allocation of funds for construction of 3 stories office of GYO, cum heritage and dormitory, establishment of the IRBN/APBN battalion headquarters at Kangku Circle under Lower Siang district, declaration of the Likawali to Bam two-lane corridor as a national highway. A very good evening to all the viewers. This is Galo Youth Organization. Today's our press briefing is regarding the 3 points memorandum submitted to the Honorable Chief Minister of Arunachal Pradesh. First of all, thank you all the media fraternities for coverage of our briefing. Before proceeding towards our press briefing, would like to introduce myself. I am Bomkar Gara, President, Galo Youth Organization, and on my right, Advocate Nyumba Ramin, Vice President, and on my left, Sri Nyapa Riba, Convener, Galo Youth Organization. This press briefing is regarding the 3 points memorandum submitted on dated 10 January 2025 at Paya, Alo, under West Siang district on the Silver Jubilee celebration of Galo Welfare Society to the Honorable Chief Minister Sri Pema Khandu ji. Today on 18 August 2025, same reminding letter of memorandum has been submitted by Galo Youth Organization at the Office of Chief Minister, Itanagar. The 3 points memorandum are as follows. Allocation of funds for construction of 3 stories Office of GYO, cum heritage and dormitory. Point number 2, establishment of the IRBN/APBN battalion headquarters at Kangku Circle under Lower Siang district. Point number 3, declaration of the Likawali to Bam two-lane corridor as a national highway. Coming to the point number 1, establishment of IRBN/APBN battalion headquarters at Kangku Circle, Lower Siang district. मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि कांकू सर्कल इज़ द वन ऑफ द ओल्डेस्ट सर्कल ऑफ लोअर सियांग डिस्ट्रिक्ट. आप सभी को पता है कि कांकू सर्कल जो कि लोअर सियांग डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है और लोअर सियांग डिस्ट्रिक्ट का मैक्सिमम जो एरिया है वो असम का साथ बॉर्डरिंग शेयर करता है. तो कांकू सर्कल में प्रीवियसली ऐसे बहुत सा इंसिडेंट हुआ था. आप सभी को पता है कि आपका इनफेमस तोराजन इंसिडेंट को भी आप लोगों को पता है. वह जबकि आपका असम का 2 लाइफ लॉस्ट हुआ था. तो हम लोग गवर्नमेंट से ये उम्मीद करता हूँ कि कांकू सर्कल पे अगर IRBN या APBN का बैटालियन हेडक्वार्टर वहाँ इस्टेब्लिशमेंट करता है तो वहाँ का पब्लिक के लिए एक सिक्योरिटी रीजन में भी सिक्योर होगा. उसके बाद कांकू सर्कल में आपका पॉपुलेशन है कि 5350 पॉपुलेशन है अप्रोक्सीमेट. उसके बाद 25 to 30 विलेजेस है कांकू सर्कल. तो अभी तक कांकू सर्कल में आपका नामसाई डिक्लेरेशन का बाद हमने देखा कि ऑब्जर्व किया कि मोस्ट ऑफ द विलेजेस कांकू सर्कल का विलेजेस को लूपिंग किया गया है जो कि 1951 नोटिफिकेशन को बेस करके. तो हम लोग गलो यूथ ऑर्गेनाइजेशन ये चाहता है कि अगर कांकू सर्कल में IRBN का हेडक्वार्टर अगर वहाँ इस्टेब्लिश होता है तो वहाँ का पब्लिक के लिए बहुत सा एक हेल्प मिलेगा. उसके बाद कांकू सर्कल में ऐसे बहुत सा इंसिडेंट होता है हमेशा, मतलब ईयरली वहाँ एक असम का साथ इंसिडेंट होता है. तो
कांकू सर्कल से आपका लिकावाली जो कि टेम्पोररी हेडक्वार्टर ऑफ लोअर सियांग डिस्ट्रिक्ट, तो 35 to 30 किलोमीटर डिस्टेंस है लिकावाली से आपका कांकू सर्कल तक। तो अगर इन एडुकेट वहाँ में पुलिस फोर्स होने का वजह से कांकू सर्कल पे कुछ भी अगर इश्यूज होता है असम का साथ में, अगर टेंशन होता है तो बॉर्डर का इशू होता है, तो वहाँ पे पुलिस फोर्स वहाँ नहीं होने के कारण इंसिडेंट खत्म होने का बाद वहाँ प्रेजेंट होता है। उसके बाद हमारा जो पॉइंट नंबर 2 है, डिक्लेरेशन ऑफ लिकावाली टू बाम रोड, टू लेन बाम रोड एज ए नेशनल हाईवे। ये जो लिकावाली टू बाम रोड, अभी अरुणाचल में जितना भी हाईवे रास्ता 2 लेन बना है, सब हाईवे डिक्लेयर किया गया है, लेकिन हमारा जो लिकावाली टू बाम जो रोड है, ये अभी तक ये डिफेंस रोड में इसको माना जाता है। अभी तक वहाँ हाईवे का नंबर भी नहीं है। तो मेरा ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर से दरख्वास्त ये है कि इसको आप मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे को इनिशिएट करके जल्द से जल्द इसको हाईवे डिक्लेरेशन करना चाहिए, क्योंकि ये जो रोड SARDP का पैकेज से बनाया गया था, और अभी इसको NHIDCL इसको मॉनिटरिंग कर रहा है, और जो मेंटेनेंस चल रहा है तो NHIDCL ही इसको देख रहा है। तो ये रास्ता जो एक ऑर्फेन की तरह, इसका ना कोई माँ है ना माई बाप है, इसका कोई मतलब वो नहीं है, इसको लुक आफ्टर करने के लिए कोई नहीं है। तो ये जो रास्ता है कि आपका लिकावाली टू बाम जो रास्ता है, ये 7 डिस्ट्रिक्ट को कनेक्ट करता है, आपका लपारादा, लोअर सियांग, वेस्ट सियांग, सियोमी, सियांग, अपर सियांग एंड अपर सुबनसिरी। तो मैं हमारा जो सियांग बेल्ट का और अपर सुबनसिरी का जो लेजिस्लेटर्स है, जो ऑनरेबल मिनिस्टर्स है, आपका मैं ऑनरेबल मिनिस्टर PD सोना, हमारा जो ऑनरेबल मिनिस्टर न्यातो दुकुम, हमारा ऑनरेबल मिनिस्टर ओजिन तसिंग, उसके बाद ऑनरेबल मिनिस्टर कैंटोजीनी, और जितने भी लेजिस्लेटर्स है सियांग बेल्ट और अपर सुबनसिरी बेल्ट का जो लेजिस्लेटर्स है, आप सभी को भी मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप लोग सब इसको प्रेशर करना है, हमारा ऑनरेबल CM को भी इसको जल्द से जल्द हाईवे डिक्लेरेशन कराने से बहुत ही हमारा गालो यूथ ऑर्गेनाइजेशन का तरफ से आप लोग को थैंकफुल होगा। और हमारा ये जो लिकावाली तो जो बाम रोड है, ये हमारा गालो स्पेशली हमारा जो गालो इनहेबिटेंट एरिया का एक लाइफ लाइन है। अगर रास्ता ही ठीक नहीं होगा तो दूसरा डेवलपमेंट तो हो ही नहीं पाएगा। इसके लिए मैं हमारा जो स्पेशली PD सोना सर को भी, ऑनरेबल मिनिस्टर PD सोना सर को भी मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आपका सियोमी डिस्ट्रिक्ट एक टूरिज्म प्लेस है, तो आपका रास्ता ठीक होगा तो आपका विजिटर्स आके आपका डिस्ट्रिक्ट में जो सियोमी जो कि मिचुगा जो कि हमारा अरुणाचल का एक बहुत ही माने सुंदरता एक प्लेस है, तो इसको एक्सप्लोर करने के लिए, यहाँ इसका नेचुरल ब्यूटी को एक्सप्लोर करने के लिए अभी टूरिस्ट आना जाना करने के लिए इतना रास्ता दिक्कत है, तो इसको आप लोग काइंडली नेशनल हाईवे में डिक्लेयर कर दीजिएगा बोल के मैं अपील करता हूँ। उसके बाद थर्ड पॉइंट, ये हमारा जो पॉइंट नंबर 3 है, जो एलोकेशन ऑफ फंड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ 3 स्टोरीज बिल्डिंग फॉर गालो यूथ ऑर्गेनाइजेशन ऑफिस हेरिटेज कम डॉर्मेट्री। तो मैं हमारा जो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर सर को मैं अपील करना चाहूँगा कि हमारा जो गालो कम्युनिटी का जो वीकर सेक्शन है, अंडर प्रिविलेज जो यूथ्स है, स्टूडेंट्स है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए भी प्रिपेयर करने के लिए वो लोग ईटानगर में वीकर सेक्शन से बिलोंग करने का वजह से उन लोग अफोर्ड नहीं कर पाता है। तो हम सोचता है कि हमारा जो गालो हेरिटेज का मोपिन ग्राउंड है ताराजुली में, वहाँ एक डॉर्मेट्री, एक हेरिटेज और वहाँ एक गालो यूथ ऑर्गेनाइजेशन का ऑफिस होगा, तो हम लोग जो हमारा जो अंडर प्रिविलेज जो रूरल एरिया से जो स्टूडेंट्स आता है, यूथ जो हमारा कैपिटल में कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए, उन लोग अफोर्ड नहीं कर पाता है। क्योंकि हम लोग खुद भी एक समय हम खुद भी DN कॉलेज में पढ़ाया करता था, तो हम लोग खुद भी यहाँ रेंट अफोर्ड नहीं कर पाता था। तो अगर वहाँ डॉर्मेट्री बनाएगा तो हम लोग का यूथ जो स्टूडेंट्स है, जो इकोनॉमिकली पूर्व ग्राउंड से जो बिलोंग करता है, उन लोग के लिए बहुत ही एक मदद होगा।
तो इसके लिए मैं ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर जो हमारा यंग एंड डायनेमिक जो कि उसका लीडरशिप में हमारा अरुणाचल अभी बहुत ही डेवलपमेंट की प्रगति में आगे जा रहा है, तो हम विश्वास करता है कि हमारा जो ऑनरेबल जो चीफ मिनिस्टर है पेमा खांडू का लीडरशिप में हमारा जो गालो यूथ ऑर्गेनाइजेशन का डिमांड को पूरा करेंगे बोल के मैं पूरी उम्मीद करता हूँ। विद दिस आई कंक्लूड माई स्पीच हियर। थैंक यू वेरी मच।